बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक बबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आँखों, सुनते कानों, धड़के दिलों को मेरा सलाम। जैसा कि आप मेरे तमाम दोस्तों को, सुनने वालों को, ये देखने वालों को पता है कि मेरे बड़े भाई बाऊ नज़ीर अहमद रहमानी, जिनका ताल्लुक़ साहिवाल से था, मेरे यहाँ आए हुए थे। उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, सर्जरी हुई थी, और उसके बाद वो अल्लाह को प्यारे हो गए। बिल्कुल ठीक होने के बाद अपने माल के हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस सिलसिले में ये 21 तारीख को ऑपरेशन हुआ और 4 दिसंबर 2025 को उनकी डेथ हो गई। उसी सिलसिले की कड़ी में लाहौर में भी आए तो लोगों का तांता बंधा होता है सुबह से शाम तक। ऑफिस में भी, घरों में भी, घर में भी काफ़ी तादाद में लोग आते हैं तज़िया ज़हारे हमदर्दी और तज़ियत के लिए। इसी सिलसिले में आज मॉडल टाउन पार्क में रूमी ग्रुप जो हमारा है, मॉडल टाउन पार्क का बहुत खूबसूरत ग्रुप है, और उसके साथ हमारा एक और ग्रुप है। उन लोगों ने आज इज्तिमाई दुआ की, वहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है मॉडल टाउन पार्क में, जिसको शेख नजम कामरान भाई देख रहे हैं। आज वहाँ पे इज्तिमाई दुआ भी है और बसिलसिला इसाले सवाब बुलंदी दर्जात बाऊ नज़ीर अहमद। तो मैं अभी उधर ही जा रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद ही आया था वहाँ से खुद शरीफ करके मैं यहाँ पहुँचा था। जहाँ भी लोगों, बहुत सारे लोगों का था कि आप आ जाएँ, मैं आना है। उस सिलसिले पर मैं आया। जब से आया मैं मसरूफ़ भी रहूँ। अल्लाह ताला मेरे भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। भाई बहुत प्यारे हमारे भाई थे, इंतहाई नेक इंसान थे, नमाज़ी परहेज़गार थे, कभी किसी का दिल नहीं टूटा उनसे। अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद करे, और उनकी जो बेटियाँ हैं, जितनी बेटी हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए और अजर अज़ीम अता फरमाए। और हमारी माँ जो है, हमारी भाभी जो है, अल्लाह उनको भी सब्र अता फरमाए। अभी मैं चलता हूँ इनकी तरफ, मॉडल पार्क से जो है मैं आपसे मुखातब होऊंगा इंशाल्लाह। आपके पास आप भी मेरे दोस्तों से मेरी गुजारिश है जो दूसरे मुल्क में रहते हैं, जो जनाजे में नहीं पहुँच सके, जो रस्म कुल में नहीं पहुँच सके, वो उनके लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा और एक दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के मिसाल सवाब के लिए दुआ मग़फ़िरत कर दे। रूह को खुद चाहिए तमाम दोस्तों का। दोबारा आपसे मिलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। उसका आगाज़ करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या माँ बाप कराम, दोस्त अहबाब सारे इकट्ठे इसलिए हुए कि कंवल रहमानी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। उनके बड़े भाई वो अल्लाह ताला को क़ज़ाए इलाही से अल्लाह ताला के पास चले गए, वफ़ात पा गए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। इल्लीयीन में जन्नतुल फिरदौस का आला मुकाम है, जहाँ पे और कब्र के आज़ाब से उनको महफूज रखे। तो सब्र जमील अता करे उनके भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को, अहबाब को, सबको। तो हम लोग तमाम दोस्त उनके साथ गम गुसारी के लिए यहाँ पे आए कि हम उनके साथ बाकायदा तौर पे गले भी मिलें, उनसे बातें भी करें। उनके भाई के बारे में उनकी तारीफ़ व तासीफ़ जो है वो अगर बयान की जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो मुतवफ़ी का दर्जा बुलंद हो जाता है। तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। तो उसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए। तो मैं इसका आगाज़ जो है वो हामिद सुल्तान भट्टी साहब की गुजारिश करूँगा कि तलावत कलाम पाक से करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم. تو احباب اکرام سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ایک دفعہ فاتحہ شریف اور 3 دفعہ کل شریف یہ پڑھ لیں. پھر اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ باقاعدہ طور پہ دعا کروائیں، کیونکہ ہونے جانے والے جو ہیں نا یہ ہماری زندگانی جو ہے وہ بالکل یعنی کہ ادار کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ ہمیں جب بھی وقت لکھا ہوا ہے وقت مقررہ پہ انہوں نے اپنی طرف بلا لینا ہے، تو ہم نے ہمیشہ کی زندگانی میں چلے جانا ہے. تو یہ عارضی طور پہ زندگی تھی جو ہم لوگوں کے پاس ہم جو یہ جپیاں لگاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، رشتہ داریاں قائم کرتے ہیں، یہ بالکل عارضی زندگانی ہے. تو مستقل زندگانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگلا جہان بنایا. اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کچھ اور دعائیں بھی فرمائیں گے. تو آپ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ درخواست کروں، میں کمل رحمانی صاحب کیونکہ ان کے بڑے بھائی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تو وہ یہاں پہ موجود ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ ان کے بارے میں کچھ آپ فرمائیں کہ آپ کے بڑے بھائی کیا بیمار تھے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا اپنی طرف. ان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام دوستوں کا شکریہ جس نے یہ تعزیتی دعات کا سلسلہ بلندی درجات میرے بڑے بھائی باؤ نذیر احمد رحمانی کے لیے رکھی. میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں، آپ سب لوگوں کو سرور پیش کرتا ہوں. بھائی انمول ہیرے ہوتے ہیں، ان کو کبھی بھی گنوانا نہیں چاہیے. ہماری فیملی جو ہے ہماری برادری جو یونیک فیملی کے نام سے مشہور ہے. تایوں میں، ننیال میں اور لدیال میں ہمارے 4 بھائی، ہم چاروں بھائی میں کبھی آج تک جھگڑا تکرار نہیں ہوا. اگر کبھی ہو بھی جائے تو ہماری خواتین جو ہے وہ آپس میں کبھی بھی ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کرتی. یہ ایک ہماری مثال ہے ہماری فیملی کی. بھائی میرے کو اٹیک ہوا، کاروباری لحاظ سے وہ اس کے باغات تھے. اٹیک ہوا، اٹیک کے فوری بعد ڈاکٹروں نے ایڈوائز کر دیا کہ اس کا آپریشن سرجری بنتی ہے، اسٹنٹ نہیں ڈال سکتے. ہمارے گھر میں چونکہ فنکشن آ رہا تھا میری بیٹی کا 31 جنوری، تو ہم نے بھائیوں نے مشاورت کر کے فوری کہا کہ اس کو سرجری جو ہے وی ہیو ٹو گو فار اے سرجری، ہمیں جانا چاہیے سرجری کے لیے. ہم نے 3-4 اوپینین لیے مختلف ڈاکٹروں سے، تو فائنل کیا کہ سرجری حمیل لطیف سے کرائی جائے. ہم نے جلدی جو بھی اس کے لوازمات سے وہ پورے کیے اور سرجری کرائی. سرجری ہونے کے بعد گھر بھی چلے گئے. پھر ان کو فٹنس کا بھی مل گیا. 2 تاریخ کو ان کو دوبارہ چیک اپ تھا، وہ بھی چیک اپ ہو گیا، کلیئر ہو گئے. مطلب اپنی تھوڑی بہت روٹین کی جو لائف تھی، ایکسرسائز جو گھر سے باہر لان میں وہ کرنا شروع کر دیا. 4 تاریخ کی صبح مجھے بھائی میرے کہنے لگے کہ بھائی یار مجھے نا 2-3 دن کے لیے ساہیوال کا چکر لگوا لو یار، میرا دل کرتا. کیونکہ بڑا بھائی چلا گیا تو اس کے فون آ رہے تھے یار ایک دفعہ مجھے نا ملوا کے لے جا. تو میں نے کہا یار ابھی 10-15 دن اور ٹھہر جا، میں اپنی تسلی کر لوں پھر میں آپ کو چھوڑوں گا. پر وہ صبح سے
घर वालों को भी लगा रहा। हम लोग धूप में बैठ के बाहर 4 तारीख को हमने इकट्ठे ब्रेकफास्ट किया और बाहर चाय पीने बैठ गए। तो 11:30 बजे मैंने कहा अच्छा मैं अब चला जाऊँ ऑफिस, तो काम शाम है, मजदूर आदमी है। तो भाई ने कहा हाँ चले जाए। उसके बाद मेरे मुलाजिम ने उनकी मालिश शुरू की। तो मेरे मुलाजिम से अब बात हो रही है कुछ मेरे बारे में, कुछ भाइयों के बारे में, और मुलाजिम को कह रहा है कि वो चला गया लेकिन मैंने बचना नहीं है। अब आगाही देखें, ये बिल्कुल इसमें मुतफिक होना चाहिए, हमारा ईमान है, ये आगाही शुरू हो जाती है। तो भाई कहने लगा यार मैंने बचना नहीं है आज, जाकिर तू मालिश कर ला, आज आखिरी दिन है। अच्छा उसने वो कही अनकही बात सुनी और बस ख़त्म, क्योंकि भाई बिल्कुल ठीक थे। अब जोर का टाइम होता है, अजान होती है, तो मेरी भाभी जो है, माँ मेरी भाभी, वो नमाज के लिए ड्राइंग रूम में जाने लगी। तो उसको भाई क्या कहने लगा कि नमाज मेरे सामने पढ़, इसी कमरे में ना नमाज पढ़ ला मेरे सामने। अच्छा उसने कहा चलो नमाज पढ़ लेते, 2 फर्ज ही पढ़ने हैं। उन्होंने नमाज शुरू की है तो भाई ने अपने ऊपर ब्लैंकेट ले लिया। जब ब्लैंकेट लिया तो उन्होंने अभी तकबीर शुरू की, तकबीर बंद कर दी। उन्होंने कहा मैं ये तो कह रहे मेरे सामने नमाज पढ़, और ख़ुद ब्लैंकेट ले लिया मुंह पे। तो उन्होंने जाके ब्लैंकेट उतार के देखो, उन्होंने कहा मैं ठीक है, बिल्कुल मैं ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपने रूटीन नमाज को अदा किया। तो भाई को बाद में देखा तो भाई खामोशी, मतलब एक आवाज़ दी अपनी बेगम को, एक आवाज़ मेरे घर वालों को दी है, और उसके बाद वो अपना खामोशी से जाते ली। देखा भगदड़ मच गई घर में, बच्चों ने उठाया, बेटों ने वो लेके गए। सारा मेमोरियल तो उस वक्त तक वो उनकी एक्सपायर हो चुके थे, डॉक्टरों ने सर्टिफाइड कर दिया कि ये ना एक्सपायर हो चुके हैं। हमने फौरी वहाँ से एम्बुलेंस करा के हमीद लतीफ़ आए। हमीद लतीफ़ जहाँ जारी बात वहाँ उनका ऑपरेशन हुआ, तो हमारी ख्वाहिश थी कि हम अपने डॉक्टर को भी बता दें कि ये व्हाट इज़ द रीज़न हैपेंड, क्यों हुआ ऐसा है, कैसे हुआ है। तो उन्होंने मुझे एमरजेंसी में, डॉक्टर शाफर साहब मुझे कहा नॉट अलाउड, डेड बॉडी नॉट अलाउड इन एमरजेंसी। आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा मैं ये गाड़ी जो है ना ये सीधी आपके शीशे में मार दूंगा, आपका बाप भी मुझे नहीं रोक सकेगा। बिकॉज मैं उस वक्त मेरे जज्बात मेरे काबू में नहीं थे, भाई की डेड बॉडी मेरे पास थी। खैर उन्होंने शराफत का तरीका दिखा के मुझे उन्होंने कहा जी आप ले आए पार्टी। मैंने डॉक्टर साहब को 2-4 बुरा भला कहा। वो डॉक्टर को उन्होंने नंबर बुलाया, नंबर मैंने छीन लिया उनसे। मैंने कहा मुझे दे, मेरी बात कराएं, क्या मसला। अच्छा खैर डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी कि ये अनहोनी है। मुझे भी समझ आई कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये अल्लाह की तरफ से है। थोड़ा सा मुझे उन्होंने कबूल किया, बिठाया, पर ये काम था जो हो गया, अल्लाह को इसमें हमारा यकीन होना चाहिए कि हम जो अपने तदाबीर कर सकते थे, फाइनेंशियली, जानी, माली, जो भी हम कर सकते थे हमने किया। अल्लाह को मंजूर इतनी लाइफ थी, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन एक बात याद है, मौत आए पुरसुकून की आए, ना उस भाई ने हाय की ना हुई की, और बस आवाज़ दी और अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला ऐसी मौतें सबको दे, जिसने जान, जो आया उसने जाना है। घर में आने की बारी है कि बड़ा पहले आया छोटा बाद में, लेकिन जाने की बारी जो है वो अनतरतीब है। हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। भाई मेरे नमाजी थे और बाजमात नमाजी थे, कभी नमाज को छोड़ते नहीं थे। ये हमारी फैमिली में ऐसा पहला हुआ, इतना स्मार्ट आदमी और इतना प्यार वाला आदमी। मुझे भी 2 दफ़ा पैनिक अटैक हुआ उसको देखते हुए ना जी। टाइम क्योंकि थोड़ा है, भाई के लिए बातें करने के लिए बहुत है। भाई भाइयों के बाजू होंगे ने। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया जा मूसा मैंने आपको हारून दे के आपके बाजू मैंने मजबूत कर दिए। इसका मतलब है भाई का जो अमल है, भाई का जो किरदार है वो किसी का नहीं हो सकता। आप खुदा अपने भाइयों से प्यार करें। अगर किसी का भाई नाराज़ है, अगर किसी की बहन नाराज़ है, तो ये ना सोचे कि वो मेरे पास है, आप दौड़ के उनको जाके गले लगा लें। चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे उससे गलती होगी या आपसे गलती हुई, आप गले लगा लें। यार ये रिश्ते नहीं मिलते, ये हीरे हैं। किसी ने हज़रत अली से पूछा भाई और दोस्त में फ़र्क क्या है, तो आपको पता बाबा इल्म थे, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया भाई जो है वो सोना है, दोस्त जो है वो हीरा है।
तो दोस्तों ने पूछा ये क्या कि भाई को हीरा क्यों नहीं बनाया गया, हीरा तो भाई होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, भाई सोना इसलिए है कि सोने को आप जिस हालत में चाहें ढाल के वापस ला सकते हैं। जो हीरा है वो टूट जाए तो दोबारा अपनी हालत में वापस नहीं आता। इसलिए भाई सोना है कि भाई नाराज़ भी हो तो आपको हक करेगा, आपको जफ्फी डाल के मना लेगा, मान जाएंगे। खुदारा अपने भाई बहनों से मोहब्बत करें। आज की जो आपकी है तकरीब दुआया है, बहुत सारे लोग कहते हैं ये फजूलियत में है, खाने नहीं बनाने चाहिए, ये नहीं करने चाहिए। यार इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। इसको हम अपने पीछे नहीं कर सकते। आपका ये बैठना क्या ये दुआ नहीं है क्या? इसकी दुआ वहाँ पे नहीं पहुँचेगी। जितना पड़ा है, जो पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो बात हो रही है, ये सारा उस तक पहुँचेगा। अल्लाह ताला हमें ईमान के साथ ज़िंदा रहने की तौफीक अता फरमाए और ईमान पे ही हमारा खात्मा फरमाए। डॉक्टर शाफत साहब से दरख्वास्त करेंगे कि बाकी दुआई जो है डॉक्टर शाफत साहब करें। बड़ी जरूरत। बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह आपके भाई दागे मुबारकत आपको दे गए। आपके नहाखाना दिल से ये बड़ी गमज़दा बातें जो दोस्तों के साथ शेयर की हकीकत में मबनी हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपके गम को हल्का करे, गम को शेयर करे इस तरीके से कि आप बिल्कुल उस हालत में आ जाएं कि जिस तरह भाई जुदा हुआ था तो आपको भी दो हल्के हल्के अटैक नुमा चीज़ें जो पैदा हुई, क्योंकि ये जुदाई थी, दागे मुबारकत था भाई का। तो मैं डॉक्टर शराफत साहब से गुजारिश करूँगा कि वो उनकी बख्शिश के लिए, उनके बुलंदी दर्जात के लिए दुआ फरमाएँ। डॉक्टर शराफत साहब। शेख साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस ताज़ती प्रोग्राम के हवाले से एक छोटी सी नसीहत है। प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ईमान वाले होते हैं उनकी रूह इस तरह निकलती है जैसे गूंदे हुए आटे से बाल, और जो लोग नाफरमान होते हैं, गुनाहगार होते हैं, उनकी रूह ऐसे निकलती है कि एक मलमल का दुपट्टा लिया जाए और उसको खारदार झाड़ियों पर डाला जाए और फिर उसको एक सिरे से खींचा जाए। जिस तरह वो कांटे उस दुपट्टे के अंदर बेबस होकर उसको जगह जगह से तार तार करते हैं, ऐसे ही उस बंदे की रूह निकाली जाती है जिसने इस दुनिया की ज़िंदगी में अपनी आँखों को, अपने कानों को, अपनी ज़ुबान को, अपने हाथ को, अपने पाँव को, अपने दिल को, अपने दिमाग को उन कामों में लगाया जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना फरमाया था। यानी उसकी आँख ने वो देखा जिससे रब मना करता रहा, उसकी ज़ुबान ने वो बोला जिससे रब मना करता रहा, उसके कान वो सुनते रहे जिससे रब ने मना किया, उसके दिल में ख्वाहिशात, आरज़ुएं, तमन्नाएं, हसरतें वो थी जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया, और उसके पाँव वहाँ जाते रहे जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना फरमाया। तो हम सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस मौका पे इस बात की दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी ज़िंदगी के जो पहले जितने गुनाह हैं, सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे भी सारे गुनाहों को माफ़ करें। फिर इस दुनिया से जो चले गए हैं, हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उन सारे मुसलमान मर्दों को, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, नौजवानों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। और बिलखुसूस हम दुआ करते हैं कमर रहमानी भाई के लिए, उनके जो बड़े भाई की का इंतकाल हुआ है, वो यहाँ से मुंतकिल हुए हैं, वो जिस जहान में गए हैं, जिस दारे फ़ानी में गए हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला सबसे पहले उनकी बख्शिश फरमाए। और बख्शिश के बाद हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से उनके लिए दुआ करते हैं कि उनके जितने सगीरा कबीरा गुनाह हैं, अल्लाह उन सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह वो गुनाह जो उन्होंने जानबूझ के किए, वो गुनाह जो अनजाने में किए, अल्लाह वो गुनाह जिनको वो गुनाह समझते नहीं थे, उनके सारे ज़ाहिरी, बातनी, जिस्मानी, रूहानी, नफसानी सारे गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह शौर में किए गए गुनाह और लाशौरी तौर पे जो गुनाह हुए, अल्लाह वो भी माफ़ फरमा दे। अल्लाह उनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू, अल्लाह उनको बख्श दे।
अल्लाह मग़फ़िर लहू, अल्लाह उनको बख्श दे, वरहमहू, अल्लाह उन पे रहम फरमा, व आफ़ीही वाफ़ु अन्हु, अल्लाह उनके साथ बहुत आफियत वाला, नरमी वाला, दरगुजर वाला मामला फरमा, आमीन। व अकरिम नुज़ुलहू, अल्लाह उनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी फरमा, व वस्सी मुदखलहू, अल्लाह जिस कब्र में उनको डाला अल्लाह उस कब्र को ता हद निगाह वसी फरमा। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र को मिट्टी का ढेर ना समझो, या ये जन्नत के बागों में से बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से गड़ा, अल्लाह उस भाई की कब्र को अल्लाह जन्नत का बाग बना दे, अल्लाह ता हद निगाह उस कब्र को वसी कर दे, अल्लाह उस कब्र को रियाज़तुल जन्नह बना दे, अल्लाह जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। अल्लाहुम्मा अब्दन दारन खैरन मिन दारिही, अल्लाह यहाँ के घर से बेहतर उनको घर अता फरमा, व ज़ौजन खैरन मिन ज़ौजिही, अल्लाह यहाँ के रिश्तों से बेहतर रिश्ते अता फरमा। अल्लाह मक़सिल ख़ताया बिल माई वस्सल्जी वल बरद नक्की मिनल ख़ताया कमा नक्कैत सौबल अब्यज़ मिनद दनस, अल्लाह उनके गुनाहों को ऐसे पाक साफ कर दे जैसे सफ़ेद कपड़े को मैल कुचैल से पाक साफ कर दे। आमीन। अल्लाह उनको कब्र के अजाब से बचा ले, जहन्नुम के अजाब से बचा ले। अल्लाह जितने हाज़रीन मजलिस हैं, इनके जितने अजीज़ व क़ारिब, अल्लाह माँ बाप बहन भाई दोस्त रिश्तेदार अल्लाह फौत हुए, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह सबसे राज़ी हो जा, अल्लाह सबसे राज़ी हो जा। अल्लाह जब तक हमें ज़िंदा रखना, अल्लाह हमें इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रखना, अल्लाह जब हमें मौत आए अल्लाह हमारे कंधों पे ना कोई कर्ज हो ना कोई फ़र्ज हो, अल्लाह हमारे कर्ज़ों को अल्लाह अपने गैब के ख़ज़ानों से पूरा फरमा, अल्लाह जो हमारे फ़राइज़ अल्लाह उनको पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह जिस दिन आपसे मुलाकात करें अल्लाह आप हंसते मुस्कुराते चेहरे से हम सबसे मुलाकात करना। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे बहन भाइयों के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे अजीज़ों अकारब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारे असातिज़ा कराम, अल्लाह जिन्होंने हमारी तरबियत के लिए दिन रात मेहनत की, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह उनकी कब्रों पे करोड़ों रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा। अल्लाह जो जिंदा है अल्लाह उनको ईमान वाली, सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह उनके फैज़ को ता हयात सलामत रखे, अल्लाह उनके फैज़ से सबको मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने वाला बना। अल्लाह हमारी आंखों को वो देखने की तौफीक अता फरमा जो आप चाहते हैं, हमारी ज़ुबान से वो अल्फाज बोलने की तौफीक अता फरमा अल्लाह जिसको आप चाहते हैं, हमारे कानों में उन चीज़ों की समात अल्लाह दाखिल फरमा जिसको अल्लाह आप चाहते हैं, हमारे हाथों को, हमारे पैरों को, हमारे जिस्म के रुए को अल्लाह नाफरमानी से, लग़्ज़िश से, बुराई से अल्लाह हर उस अमल से महफूज फरमा अल्लाह जिसको आप पसंद नहीं फरमाते। अल्लाह हमें मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सब की रूह जब हमारे बदन से जुदा हो अल्लाह हमारे सारे गुनाहों की माफ़ी फरमा चुका, अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ कर चुका, अल्लाह हमारे वो गुनाह जो हम जानबूझ के करते हैं, अल्लाह वो गुनाह जो अनजाने में करते हैं, अल्लाह वो गुनाह जिसको हम गुनाह समझते ही नहीं, अल्लाह हमारे सारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारे दिलों को खालिस कर दे, अल्लाह हमारे दिलों को खालिस कर दे, अल्लाह कीने से बचा ले, अल्लाह बुग़्ज़ से बचा ले, अल्लाह झूठ से बचा ले, ग़ीबत से बचा ले, चुगली से बचा ले, अल्लाह हर उस अमल से बचा ले अल्लाह जिसको तुम पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह यहाँ जितने आए हैं अल्लाह सबके दिलों में एक दूसरे के लिए खालिस अपनी मोहब्बत अता फरमा दे। अल्लाह हमारी मोहब्बत खालिसन आपकी ज़ात के लिए हो, हमारा बुग़्ज़ भी आपकी ज़ात के लिए हो। अल्लाह जो कुछ दुआएं मांगी गई अल्लाह इन सारी दुआओं को शक्र कबूलियत अता फरमा। अल्लाह हमारी ज़िंदगी को पाकीज़ा कर दे, अल्लाह हमारी ज़िंदगी को पाकीज़ा कर दे, अल्लाह हमारी सोच को पाकीज़ा कर दे, अल्लाह हमारे किरदार को पाकीज़ा कर दे। अल्लाह जब तक ज़िंदा रखना इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रखना, अल्लाह जब इस दुनिया को छोड़े अल्लाह ईमान की हालत में प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने वाला बनाना। अल्लाह जो मांगा वो भी अता कर दे, अल्लाह जो नहीं मांग सके अल्लाह वो हमारी ज़रूरत है, अल्लाह वो अपने गैब के ख़जाने से अपने शान करीमी से अता फरमा। अल्लाह बीमारों को सेहत कुल्ली नसीब फरमा, तंगदस्तों की तंगदस्ती दूर फरमा। अल्लाह जो जिनकी बेटियां जवान हैं उनमें उन दुआओं के लिए क्या अल्लाह अपने गैब के ख़जाने से उनके बेहतरीन ज़ौज अता फरमा। अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा, अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कैच कर रही है सारा ना नहीं सारे अंदर जा मैं जाना
इधर ले आओ टेबल लगे आ गए यार नीचे भी आगे हार्ट अटैक होया जी सर्जरी भी होगी अच्छा ठीक हो गया बच्चे जिनकी कभी जी बैठो थोड़ा माइक आ गया बड़ी मेहरबानी दो नंबर आ गए शेख साहब ये लेकर हाँ वसीम आयो चाय दो तो चाय दो ना चाय तो दे दो अपने घर में आ जाओ ना ठीक है मोबाइल के दे यार ये चाय इधर अभी ठंडा होना उधर कर दो उसको अरे तेरा चाय रख सब्जी चाय वो भी होता है जी जी सर भाई का शुक्रिया जिन्होंने इतना ये सारा किया है नजर भाई अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी दे सेहत वाली जिंदगी दे तमाम दोस्त इकट्ठे पानी दे माशाल्लाह जी जो हॉस्पिटैलिटी है इसको तो कोई छू ही नहीं सकता ना माशाल्लाह पार्क में बहुत हर बंदा बहुत सारे लोग आए यहाँ पे बैठे के लिए और भाई है ही जन्नती मेरे पास है मेरा हो गया हो जाएगा भाई है ही जन्नती इंशाल्लाह ताला पहले अम्मी के पास अम्मी के शोल्डर पे वो सैर कर रहे हैं सर सूरती कर जी बैठे सी अल्लाह का शुक्र है चार बंदे इकट्ठे करके ना बंदे ने नाप के दे ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ शेख साहब ऐसे रूमी ग्रुप ने लाइफ टाइम वास्ते ना